ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई और बहनों, आज की मुरली का विषय बहुत ही सुंदर और अनुभव से जुड़ा हुआ है। संतुष्टमणि बनो और हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। ओम शांति। संतुष्ट मणि, यह शब्द ही अपने आप में बहुत खास है। मतलब ऐसी आत्मा जो हर स्थिति में संतुष्ट रहती है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही बाप दादा कहते हैं, चारों ओर संतुष्ट आत्माएं अपनी चमक फैला रही हैं। मतलब संतुष्ट आत्मा सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। जी हाँ। और एक बहुत गहरी बात, सबसे ऊंची स्थिति संतुष्टता की है। मतलब चाहे कितने भी गुण हों, अगर संतुष्टता नहीं है तो स्थिरता नहीं है। एकदम सही। संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। मतलब जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, तभी सच्ची संतुष्टि आती है। बिल्कुल। और ये सारी प्राप्तियां परमात्मा की देन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बाप से जुड़े रहते हैं तो संतुष्टता अपने आप आती है। जी हाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। मतलब वह रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, परिस्थिति संतुष्ट आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मतलब बाहर कुछ भी हो, लेकिन अंदर स्थिरता बनी रहती है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई मिक्की माउस का खेल देख रहा हो। मतलब परिस्थिति को बहुत सीरियसली नहीं लेना, बल्कि साक्षी बनकर देखना। माया के अलग अलग रूप बस एक खेल की तरह अनुभव होते हैं। यह स्थिति बहुत ऊंची है, जहां हम प्रभावित नहीं होते, बल्कि निरीक्षक बन जाते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? साक्षी दृष्टा अवस्था, त्रिकालदर्शी बुद्धि। मतलब हर परिस्थिति को तीनों कालों से देखना, भूत, वर्तमान और भविष्य। जी हाँ। और इसके लिए दो मुख्य चीजें जरूरी हैं, संबंध, संपत्ति। और दोनों ही अविनाशी होने चाहिए। बिल्कुल। अविनाशी बाप से संबंध और उनसे मिली हुई संपत्ति। तब आत्मा सदा संतुष्ट रहती है और सबको प्रिय भी लगती है। संतुष्ट आत्मा बाप के भी प्रिय होती है और सभी आत्माओं के भी। तो हम बात कर रहे थे संतुष्ट आत्मा की, जो हर परिस्थिति से ऊपर रहती है। अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। संतुष्ट आत्मा हमेशा निर्भय और एकाग्र बुद्धि होती है। मतलब वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। और बाप की हर बच्चे से एक आशा है, हर बच्चा सदा विजयी बने। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, मैं कौन? अगर यह स्मृति स्पष्ट हो जाए तो स्थिति अपने आप मजबूत हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कभी कभी शब्द को खत्म करना है। कभी कभी खुश रहता हूँ, कभी कभी याद रहती है। यह शब्द अब ब्राह्मण जीवन से हटाना है। क्योंकि हमें सदा का वर्षा चाहिए, तो स्थिति भी सदा की होनी चाहिए। सदा योगी, सदा पवित्र, यह हमारा अधिकार है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात, बाप का हर बच्चे से समान प्यार है। लेकिन अब एक गहरी समझ, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कौन? कौन से? पहले, जो वरदान को देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरे, जो वरदान को फलीभूत करते हैं। मतलब जो सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारते हैं। बीज तो सबके पास है, लेकिन फल तभी मिलेगा जब उसे पानी और धूप मिलेगी। मतलब स्मृति कुल पानी, स्वरूप में स्थित होना कुल धूप। बार बार स्मृति में लाना और उसी स्थिति में रहना, तभी वरदान का फल मिलेगा। और तब आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी और दूसरों को भी अनुभव होगा। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, समय बहुत नजदीक है। मतलब हमें एवर रेडी रहना है। हर सेकंड, हर संकल्प चेक करना है। क्योंकि एक सेकंड की भी लापरवाही बहुत फर्क डाल सकती है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। मतलब स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ना कि सवालों में उलझी हुई। फुल स्टॉप स्थिरता, क्वेश्चन अस्थिरता। और हमें हर स्थिति में फुल स्टॉप लगाना सीखना है। क्या होगा, क्यों हुआ, इन सबको खत्म करना है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि बस थोड़ा सा व्यर्थ सोचा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वेस्ट थॉट्स की गति बहुत तेज होती है।
मतलब 1 मिनट का व्यर्थ सोच घंटों की ऊर्जा ले सकता है। इसलिए संतुष्ट आत्मा के संकल्प में क्यों, क्या जैसे शब्द नहीं आते। मतलब उसकी बुद्धि साफ और स्थिर रहती है। और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सूत्र दिया गया है। 3 बिंदियां कौन? कौन सी? मैं आत्मा, बाप, ड्रामा। मतलब इन 3 बातों को याद रखते ही स्थिति तुरंत बदल सकती है। यही 3 बिंदियां सभी शक्तियों की चाबी हैं। मतलब जिस समय जो शक्ति चाहिए वह तुरंत मिल सकती है। लेकिन शर्त है सही समय पर सही स्मृति। और यही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। अब एक बहुत खास अभ्यास दिया गया है, 15 दिन की ट्रायल। ये बहुत प्रैक्टिकल है। क्या करना है इन 15 दिनों में? हर संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं। मतलब अपने आप को चेक करना है, क्या मैं पास हो रहा हूँ? और बाप दादा कहते हैं 20% की छूट भी है। यह तो बहुत दयालुता है। लेकिन लक्ष्य क्या है? पूर्ण विजयी बनना। मतलब कोई भी परिस्थिति आए फिर भी हम स्थिर रहें। अब तक हमने समझा संतुष्टता क्या है, उसे कैसे बनाए रखना है और कैसे अपने पुरुषार्थ को तेज करना है। अब अंत में बात आती है हमारे स्वभाव, सहयोग और अंतिम स्थिति की। हाँ, क्योंकि अंततः यही तय करता है कि हम कितने स्थिर और प्रिय बनते हैं। और एक बहुत सुंदर गुण बताया गया है, सदा एक रस रहना। मतलब हर परिस्थिति में एक समान रहना, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा परेशान। एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह स्थिति स्थिर होनी चाहिए। मतलब हमारा पूरा आधार सिर्फ बाप होना चाहिए। और 3 संबंधों का भी अनुभव करना है, बाप, शिक्षक, सतगुरु। मतलब हमें तीनों रूपों से वर्षा मिल रहा है, ज्ञान भी, साथ भी और वरदान भी। और अब एक बहुत सुंदर वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाओ। मतलब अगर हमें ये अनुभव हो जाए कि बाप हमारे साथ है तो हर परिस्थिति आसान लगने लगती है। जैसे एक बच्चा बड़े का हाथ पकड़कर चलता है तो वह निडर हो जाता है। मतलब हमें भी वही अनुभव रखना है, मैं अकेला नहीं हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपना बोझ बाप को दे दो। मतलब चिंता छोड़ दो और हल्के हो जाओ। जिम्मेदारी उसकी है, हम सिर्फ निमित्त हैं। यह स्थिति बहुत शांति देती है। और अब आज का स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई होगी तो बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। मतलब अगर हमारा प्रयास सच्चा है तो सहायता अपने आप मिलती है। और अब अंतिम इशारा, मधुरता और नम्रता। मतलब अगर कोई हमारे साथ टकराव करे तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? स्नेह से, नम्रता से, नम्रता की ड्रेस पहनकर रहना है। मतलब ये हमारी सुरक्षा भी है। नम्रता ही कवच है। और यह दूसरों के संस्कारों को भी बदल देती है। अगर हम खुद मधुर और नम्र बन जाएं, तो सामने वाला भी बदल जाता है। तो अगर आज की पूरी मुरली को एक भाव में समेटें, संतुष्ट बनो, स्थिर बनो और हर परिस्थिति से ऊपर उठो। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति से परे हूँ, मैं बाप के साथ सुरक्षित हूँ। मैं नम्र हूँ, मैं मधुर हूँ, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। इसी रूहानी अनुभव के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।